बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। हैदर सुल्तान और 60 सती चुड़ैल। ये कहानी है 1978 की। हैदर सुल्तान मानपुर गांव में रहने वाला बहुत काबिल नौजवान था। हैदर सुल्तान एक टांगा घोड़ा चलाकर अपना गुजारा किया करता था। हैदर नाम का तो सुल्तान था, लेकिन हालात से काफ़ी हद तक दो चार था। हैदर सुल्तान एक छोटे से घर में रहा करता था, जहां हैदर और उसकी दो बहनें रहा करती थी। हैदर अक्सर रात के 1 से 2 बजे तक कब्रिस्तान से पार गांव की मेन सड़क पर तांगा लेकर खड़ा रहता था, क्योंकि यही वक्त होता था जब हैदर अपने तांगे से अच्छा खासा पैसा कमा लेता था। इसकी ख़ास वजह ये थी कि गांव के अक्सर लोग गांव से बाहर काम के लिए जाया करते थे और रात को 12 से 1 बजे वापस आया करते थे, और फिर गांव की मेन सड़क से गांव तक आने के लिए हैदर के घोड़े का सहारा लिया करते थे। इस तरह हैदर इस टाइम काफ़ी अच्छे पैसे कमा लेता था। ये मंगल की रात थी और हैदर मुंह पर अपनी कैप लिए तांगे पर लेटा था और मुसाफिरों का इंतज़ार कर रहा था, जिनको वो रोज़ सड़क से गांव तक लेके आया करता था। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन अभी तक कोई मुसाफिर ना आया था। अब हैदर ने अचानक सड़क से वापस गांव की तरफ आने का फ़ैसला किया, लेकिन अचानक हैदर ने ये सोचकर रुकना गवारा किया, हो सकता है मुसाफिर बस की ख़राबी की वजह से या थोड़े से लेट हो जाएं, तो क्यों ना थोड़ा इंतज़ार और कर लिया जाए। ये सोचकर हैदर उसी अड्डे पर मज़ीद रुक गया। अब 1 बजने को था और सड़क एकदम खाली थी। हैदर और उसके तांगे के सिवा कोई इंसान तो दूर, परिंदा भी नज़र नहीं आ रहा था। हर तरफ अंधेरे की लहर और खामोशी थी। मुसाफिर आए या ना आए, मुझे नींद बहुत आ रही है, ये कहकर हैदर ने अपने घोड़े का रुख गांव की तरफ किया और तांगा चलाने लगा। अब खाली सड़क पर हैदर और उसका घोड़ा चलते जा रहे थे और सिवाय घोड़े के कदमों की धक धक के कोई आवाज़ ना सुनाई दे रही थी। हैदर का घोड़ा काफ़ी समझदार था। हैदर खुद सो रहा था और घोड़ा इस कदर जहानत से समझाया गया था कि घोड़ा खुद ब खुद हैदर के घर की तरफ भागता चला जा रहा था। अचानक घोड़े ने अपने कदम एकदम रोक लिए, जिससे पूरा तांगा ज़ोर से हिल गया और हैदर अचानक उठ गया। शेरू, ये क्या कर रहे हो? मुझे नींद से जगा दिया। लेकिन घोड़ा आगे की तरफ कदम बढ़ा ही ना पा रहा था। हैदर घोड़े से उतरा और घोड़े की टांगे देखने लगा कि घोड़े के पाँव पर कोई चीज़ ना लगी हो, लेकिन सब कुछ ठीक था। अब हैदर ने घोड़े की तरफ देखा और कहा, खुदा का वास्ता, बहुत नींद आ रही है, घर पहुंचा जल्दी यार। ये कहकर हैदर घोड़े पर बैठ गया। अब घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। हैदर ने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और जलाने लगा। अचानक हैदर के कानों में एक आवाज़ आई, साहब, सिगरेट से मुझे नफ़रत है, बंद कर दीजिए। अचानक ये सुनकर हैदर के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई और रोंगटे खड़े हो गए। हैदर ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे एक खूबसूरत लड़की बैठी थी। हैदर अचानक खौफ के मारे कांपते हुए लहजे में बोला, कौन हो तुम? यहाँ क्यों, कैसे? साहिब, मुझे आपके साथ, ओह मेरा मतलब है आपके गांव तक ही जाना है, लड़की ने हैदर की बात को काटते हुए कहा। लेकिन तुम मेरी गाड़ी में कब और कैसे बैठी? लड़की ने पुरसुकून लहजे में कहा। आप सो रहे थे, मैंने आपको नींद से जगाना मुनासिब नहीं समझा। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन तुम चाहे सड़क के स्टॉप से बैठी हो या सड़क के दरमियान से, किराया पूरे 5 रुपये ही होगा, हैदर ने अचानक लड़की से तंजिया लहजे में कहा। लड़की ने दोबारा नरम लहजे में कहा, जी हैदर साहब, ठीक है, लेकिन ये सिगरेट तो बंद कर दे। हैदर नाम ही का सुल्तान था और फजूल खर्ची से बहुत गुरेज करता था। अच्छा ठीक है, हैदर ने आहिस्ता से आवाज़ में जवाब दिया। अच्छा खातून, आप कहाँ से आई हैं और किसके घर जाना है? गांव के सब लोग हैदर को जानते थे। आप बताएं, मैं आपको वहीं छोड़ दूंगा, लड़की ने पुरसुकून लहजे में कहा। आप मुझे नसीर साहब के घर ले जाएं। ओह नज़ीर साहब, अच्छा, नज़ीर चाचा, वो तो हमारे घर के साथ वाले घर में रहते हैं। उन्होंने तो जिक्र नहीं किया आपका। खैर, फिर तो आप मेरे साथ ही चलें। नहीं, आप मुझे गांव से पीछे कब्रिस्तान में ही उतार दें। यहाँ एक कब्र पर दुआ करनी है और वैसे भी कब्रिस्तान से गांव चंद मिनट की दूरी पर ही है, मैं खुद चली जाऊँगी, लड़की ने फ़ौरन हैदर को देखते हुए कहा। नहीं बीबी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। टाइम देखें, कब्रिस्तान जाना ख़तरनाक है। आप आ जाएं, सुबह नज़ीर साहब के साथ कब्रिस्तान आ जाइएगा, मैं आपको ले जाऊंगा, और नज़ीर साहब तो अपने हैं, कोई पैसा भी नहीं लूँगा, हैदर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। नहीं, बहुत शुक्रिया, आप मुझे यहीं उतार दें, बस मैं खुद आ जाऊंगी, इस दफ़ा लड़की ने सख्त लहजे में कहा। जी ठीक है खातून, जैसे आपकी मर्ज़ी, जैसे आपको मुनासिब लगे, लेकिन ये ठीक नहीं। अब तांगा चलता जा रहा था
थोड़ी दूर जाकर हैदर को महसूस हुआ कि उसकी गर्दन के पीछे कोई तेज तेज सांस ले रहा हो। हैदर ने अचानक पीछे मुड़कर देखा तो लड़की आंखें बंद किए हुए बैठी थी। कब्रिस्तान के पास आकर हैदर ने लड़की से कहा, चलें जी, आपका स्टॉप आ गया है। ये कहकर हैदर ने पीछे देखा तो तांगे पर कोई ना था। ये देखकर हैदर गुस्से से बड़बड़ाने लगा, अजीब औरत है, हल्की सी फ्री ऑफर क्या दे दी, बिना बताए ही तांगे से उतर गई। ये कहकर हैदर ने अपना जलता हुआ सिगरेट दोबारा उठाया जो लड़की के कहने पर बगैर बुझाए रख दिया था, और सिगरेट के कश लगाते हुए घर की तरफ रवाना हुआ। घर आकर हैदर ने दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? हैदर की बहन की आवाज़ आई। मैं हूँ शबाना। हैदर की बहन ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, ओ भाई, अल्लाह खैर करे, आप पहुँच गए, हमारी तो जान निकल रही थी, आप बहुत लेट आए हैं। अल्लाह रहम करे, मेरा बिस्तर कहाँ है, बहुत नींद आ रही है। ये कहकर हैदर अपने कमरे की तरफ चला गया। अगले दिन सुबह का वक्त था। हैदर अपने तांगे को चलाने की गर्ज से जोड़ने लगा। हैदर मियाँ, आज बहुत लेट कारोबार शुरू हो रहा है, खैरियत है? नज़ीर साहब ने हैदर की तरफ देखते हुए कहा। जी नज़ीर साहब, आप ही की करम नवाजी है। हैदर ने नज़ीर साहब की तरफ देखते हुए कहा। मियाँ, मैं समझा नहीं, इसमें मेरी क्या गलती है? नज़ीर साहब ने सवालिया नज़रों से हैदर की तरफ देखते हुए कहा। नज़ीर साहब, रात को आपकी मेहमान मेरे ही तांगे पर आई हैं। हैदर ने नज़ीर साहब को मुखातिब करते हुए कहा। क्या बात कर रहे हो हैदर मियाँ, मेरा तो कोई मेहमान नहीं आया रात में। नज़ीर साहब ने हैदर की तरफ हैरत अंगेज नज़रों से देखते हुए कहा। हैदर ने अजीब नज़रों से ज़मीन की तरफ देखकर कहा, तो फिर वो लड़की? ये कहते हुए हैदर ने मुंह नज़ीर साहब की तरफ मोड़ा और कल रात वाला सारा वाक़या नज़ीर साहब के सामने बयान किया। हा, सुल्तान साहब, आपको मेरे नाम पर चूना लगा गया कोई, नज़ीर साहब ने हैदर की तरफ हंसते हुए देखकर कहा। हैदर ने नज़ीर साहब की तरफ हुज्जताना अंदाज में देखकर कहा, तो हैदर भी सुल्तान है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहकर हैदर अपने तांगे पर सवार हुआ और सवारी की गर्ज से निकल पड़ा। एक दफ़ा मिल जाए फिर बताऊंगा। हैदर ने यह कहते हुए सड़क की जानब बढ़ गया। हस्बे मामूल सारा दिन हैदर अपने तांगे पर मुसाफिरों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाता रहा। रात के 2 बज गए। हैदर ने घड़ी पर टाइम देखते हुए कहा, आज इतवार है, सब वर्कर छुट्टी पर होंगे, यहाँ रुकना फजूल है। ये कहकर हैदर ने स्टॉप पर बैठे हुए दोस्तों से इजाज़त ली और सड़क से वापस गांव की तरफ रवाना हुआ। सुनसान और अंधेरे में डूबी सड़क पर हैदर और उसका घोड़ा दौड़ते चले जा रहे थे। अचानक हैदर का घोड़ा रुका और हैदर फिर से नींद से जाग गया। शेरू, ये क्या काम पकड़ लिया है आजकल तुमने? ये कहकर हैदर ने आगे देखा तो सड़क के दरमियान में एक लड़की खड़ी थी जो हैदर को घूरते चली जा रही थी। कौन हो और इस तरह सड़क के दरमियान में क्यों खड़ी हो? लड़की ने दूर से ही आवाज़ दी। ये आपके पैसे कल देना भूल गई थी, हैदर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। हैदर ने फ़ौरन पैसे पकड़े। जी शुक्रिया, गांव जाना है तो आप आ सकती हैं। नहीं, आप जाएं, मैं खुद आ जाऊंगी, अब रस्तों का अंदाज़ा खूब हो गया है मुझे। लड़की ने यह कहकर हैदर को जाने का इशारा किया। चलें जी, आपकी मर्ज़ी। ये कहकर हैदर अपने तांगे पर सवार हुआ। हैदर तांगे पर बैठने ही वाला था कि अचानक हैदर के कंधे पर लड़की ने हाथ रखा। हैदर ने लड़की का हाथ देखते हुए चेहरा पीछे की तरफ घुमाया तो हैदर के होश उड़ गए और रोंगटे खड़े हो गए। लड़की हैदर से कई फुट दूर खड़ी थी और लड़की का बाजू इस कदर लंबा था कि हैदर के कंधे तक पहुंच गया था। ये देखते ही हैदर ने चीखना शुरू कर दिया और भागकर अपने तांगे पर बैठ गया। आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। हैदर और उसका तांगा सड़क पर भागते चले जा रहे थे। अचानक हैदर को पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ आई। हैदर ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ी औरत हैदर के तांगे के पीछे बैठी हंस रही थी। उस दिन तो तेरी सिगरेट ने मुझे बचा लिया था, आज तेरा बचना नामुमकिन है। ये कहते हुए वो बूढ़ी औरत ने जोर से चीखना शुरू कर दिया। हैदर के घोड़े ने अचानक रुककर अगली टांगे ऊपर करना शुरू कर दी। हैदर जोर से झटका लगने से तांगे से नीचे गिर गया। हैदर ने अपने घोड़े को रस्सी से पकड़ा और नीचे करना शुरू कर दिया। शेरू, क्या कर रहे हो? नीचे आ। हैदर ने अभी घोड़े की दूसरी रस्सी पकड़ना ही चाहिए थी कि अचानक हैदर के घोड़े का पेट इस कदर जोर से फटा कि हैदर का सारा जिस्म घोड़े के खून से भर गया। ये सब देखकर हैदर अपने होश गंवा बैठा और बेहोश हो गया।